फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय स्वप्नाली एस जादव चैनल। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 ये टॉपिक देख रहे हैं। में से हमने इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 ये पॉइंट्स पहले वाले वीडियो में कवर किए। अब हम इस वीडियो में अभी क्या देखने वाले हैं, एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर कौन दिखाता है? हमारे ग्रुप का जो फर्स्ट वाला मेंबर है वो क्या करता है, रेस्ट ऑफ मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाता है, उसको कहते हैं एनोमलस बिहेवियर। तो ग्रुप 16 में फर्स्ट वाला मेंबर कौन है? ऑक्सीजन। ग्रुप 17 में कौन है? फ्लोरीन। तो ये जो दो एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं। अब ये दोनों एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाते हैं, इसका भी कुछ तो ना कुछ रीज़न होगा ना। तो पहले हम देखने वाले हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ये जो हमारा ऑक्सीजन है एनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है, इसके 3 रीजन्स है। पहला वाला रीज़न है ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज। रेस्ट ऑफ जो मेंबर है इसी के ग्रुप के, उसी से जब कंपेयर किए तो उसका एटॉमिक साइज कैसा है, स्मॉल है। सेकंड रीज़न है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता है ऑक्सीजन है वो पीरियोडिक टेबल में सेकंड मेंबर है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे दिखाता है, हाईएस्ट दिखाता है, इसलिए भी वो एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। और थर्ड रीज़न है इसका एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स। ऑक्सीजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो हमें पता है कि इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल होते हैं क्या? नहीं होते, एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स। इन तीन वजह से वो क्या दिखाता है, एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। तो एनोमलस बिहेवियर क्या दिखाता है और कैसा होता है ये हम चार्ट से समझाएंगे। कौन से एनोमल्स प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं, 5 प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वाले है एटोमिसिटी, सेकंड वाले मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, कॉमन कोवैलेंसी। आपको तो पता है, अभी अभी हमने देखा है कि ऑक्सीजन की एटोमेटिसिटी कैसी होती है। ऑक्सीजन होता है डायएटॉमिक, यानी कि वो O2 के फॉर्म होते हैं। और अदर एलिमेंट्स जो होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के वो कैसे होते हैं, पॉली एटॉमिक। हमने देखा था सल्फर जो था वो कौन से फॉर्म में था, S8 में। जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन वो होता है पैरामैग्नेटिक। आपको पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अदर एलिमेंट्स जो होते हैं ऑक्सीजन फैमिली के वो होते हैं डायमैग्नेटिक। ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, -2, -1 एंड +2। कौन कौन से, -2, -1 एंड +2। फाइल अदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से दिखाते हैं, -2 दिखाते हैं, +2 दिखाते हैं और उसके साथ +4 और +6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ऑक्सीजन कैन नॉट एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइव ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल के रीज़न से वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिख पाता। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, ऑक्सीजन है उसके जो हाइड्राइड्स होते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। आपको तो पता है ऑक्सीजन का हाइड्राइड कौन सा है, H2O। अरे बाबा, वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर। फाइल हाइड्राइड्स ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर इन गैसेस, दैट इज गैसियस स्टेट। कॉमन कोवैलेंसी जो होती है ऑक्सीजन की वो जनरली 2 होती है एंड इन रेयर केसेस इट इज़ 4 होती है। अदर एलिमेंट्स की बट कितनी होती है, एक्सीड 4, यानी 4 से ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की 2 होती है, रेयर केसेस में 4 होती है, लेकिन अदर मेंबर की जो है वो एक्सीड्स 4 होती है। दीज आर द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। याद रहेगा 5 बिहेवियर
प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट वाली है एटोमिसिटी, डायटोमिक, पॉलीएटोमिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -1 +2, हियर -2 +2 +4 +6, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स लिक्विड गैसेस, कॉमन कोवेलेंसी 2, इन रेयर केसेस 4 और यहाँ एक्सीड 4। समझ में आया? दिस इज रिलेटेड अबाउट द एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड वाला हम देखने वाले हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ विच एलिमेंट, फ्लोरीन। सो एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, इसके भी रीजन से 4 रीजन से 3 जो रीजन है वो सेम है लाइकवाइज दैट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इट हैविंग द स्मॉल एटॉमिक साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डू यू नो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक table. Then third reason is absence of inner d orbitals and fourth reason हमने देखा था क्या था वो, लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसका रीज़न क्या होता है, क्यों होता है, हमने देखा है इन डिटेल में। एनोमलस प्रॉपर्टी फ्लोरीन कौन कौन सी दिखाते हैं? फर्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फ्लोरीन के लिए ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ है वो हाइयर होते हैं, लेकिन जो उसके ग्रुप के अदर मेंबर्स है उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होते हैं, लोअर होते हैं। सेकंड है आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन के लिए एक क्वाइट लोअर होते हैं। कैसे होते हैं? क्वाइट लोअर होते हैं, लेकिन अदर मेंबर्स के लिए ये कैसे होते हैं, हाइयर होते हैं। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो फ्लोरीन ओनली 1 ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, कौन सा, HOF। कौन सा ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, HOF। लेकिन बाकी के जो मेंबर्स है हैलोजन फैमिली के, वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स। देन नेक्स्ट एनोमलस प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। सो फ्लोरीन हाइड्रोजन हैलाइड जो फॉर्म करता है वो कौन सा है, HF होता है। और वो जो हाइड्रोजन हैलाइड है, फ्लोरीन का हाइड्रोजन हैलाइड है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन बाकी मेंबर्स का जो हाइड्रोजन हैलाइड से यानी कि HCl होगा, HBr होगा, HI होगा, वो कौन से स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है, यानी कि गैस के फॉर्म में होता है। ये लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। HF जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिमेंबर दैट। रिएक्शन, फ्लोरीन जो रिएक्शन दिखाता है वो मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं। फ्लोरीन के जो रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं। और अदर एलिमेंट्स के जो रिएक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। दीज आर द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। आपने अगर ये चार्ट याद रखा तो आप इजीली से एनोमलस बिहेवियर याद रख सकते हो। आपको एनोमलस बिहेवियर में ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए आप चार्ट का इस्तेमाल करके अच्छे तरह से दोनों भी, ऑक्सीजन के लिए भी और फ्लोरीन के लिए भी चार्ट का इस्तेमाल करके याद रखिए। ओके, मुझे लगता है आपको अभी तक हमने जो जो भी पॉइंट्स कवर किए वो सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स, सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, अच्छी तरह से याद रहेंगे। ओके, तो अब हमने एनोमलस बिहेवियर पॉइंट कंप्लीट किया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 16, 17 एंड 18। उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट है वो अब हम कवर करेंगे। स्टेट के बारे में हमने एनोमलस बिहेवियर में देखा है, लेकिन अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। हम ग्रुप 16 के बारे में देखने वाले हैं। तो बताओ मुझे फ्रेंड्स, ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। ये तो आपको याद होंगे। और इसका आउटर मोस्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? NS2Np4। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ग्रुप 16
वाले एलिमेंट्स को इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है. ओके, सो it attain noble gas configuration by gaining 2 electrons and forming E2 minus ions. E यानी एलिमेंट्स यानी ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन 2 माइनस, सल्फर 2 माइनस, ऐसे वाले. और बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स. ये जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? E2 माइनस आयंस. और बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स भी एक 2 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. तो चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी है. पहले भी देखा था, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? -2, +2 एंड -1. तो ये -2 कौन से कंपाउंड में दिखाता है? हमारा वेल नोन कंपाउंड जिसके बिना हम जी नहीं सकते. कौन है वो? वाटर, H2O. +2 कौन से कंपाउंड में दिखाता है? OF2. और -1 Na2O2 और H2O2, सोडियम पर ऑक्साइड और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. तो चलो मैंने तो बता दिया कि डायरेक्टली एक -2 कैसे दिखाता है, +2 कहाँ दिखाता है, -1 कहाँ दिखाता है. लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा वाटर में -2 है या +2 है या -1 है? कैसे ढूंढेंगे हम इसे? कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है. देखो, हमें यहाँ वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है. तो क्या करेंगे? हमें पता नहीं, इसलिए इसको क्या मानेंगे? X मानेंगे. हाइड्रोजन की तो आपको पता है, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है? +1 होता है. हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है. फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है. ओके, तो यहाँ क्या करेंगे? वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ढूंढनी है. तो क्या करेंगे? देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है. इनटू कितना चार्ज है हाइड्रोजन पे? +1. ऑक्सीजन की हमें पता है क्या? नहीं, उसके हम X मानेंगे. और इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट की कंपाउंड में सम कितनी आती है? 0 आती है, तभी तो ये स्टेबल होता है. 2 × 1 यानी हुआ 2 + X इज इक्वल टू 0. देयरफॉर X इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा तो कितना होगा? -2. आप OF2 में भी चेक कर सकते हो +2 आती है क्या. आपको पता है फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1. ऑक्सीजन की हमें पता नहीं, X मानेंगे. तो X प्लस फ्लोरीन है 2 इंटू फ्लोरीन पे चार्ज कितना है? -1 इज इक्वल टू 0. तो कितना हुआ? देखो, X प्लस -2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर X इज इक्वल टू -2. या उधर चला जाएगा तो कितना होगा? +2. सिमिलर आप हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और सोडियम पर ऑक्साइड में ढूंढ सकते हो. यहाँ हाइड्रोजन पे सोडियम पे कितना चार्ज होता है? Na+1 और हाइड्रोजन पे भी +1. तो हम क्या करेंगे? इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढ लेंगे. कैसे ढूंढ लेंगे? सोडियम और हाइड्रोजन कितने? 2 है. कितना चार्ज है? +1 प्लस X. लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने? 2 है, यानी X इंटू 2 इज इक्वल टू 0. 2 + 1 2 प्लस 2X इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 2X इज इक्वल टू 2. ये +2 उधर गया तो हुआ -2. देयरफॉर X इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय ए 2. यहाँ इंटू है, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी कितना आया? X इज इक्वल टू -1. इसी तरह ऑक्सीजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? -2 +2 -1. समझ में आया? आपको सिर्फ यहाँ कैसा आया ये नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन OF2. तो आपको पता होना चाहिए ये कितने होता है? +2. H2O2 में -1. ओके, दिस इज रिलेटेड अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन -2 +2 -1 दिखाता है, लेकिन अदर जो एलिमेंट्स है ऑक्सीजन फैमिली के वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? अदर एलिमेंट्स जो है वो कौन सा है? सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम.
और ए जो है वो -2 भी दिखाते हैं, उसके साथ साथ +2 +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इसमें जो +4 की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ +4 oxidation state is increases down the group and stability of +6 oxidation state decreases down the group. Why? Due to inert pair effect. Remember that, due to inert pair effect. तो देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड में ये -2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल ढूंढ लो आप H2S में, SeO2 में, TeF6 में कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। हमें तो पता है H2S में जो हाइड्रोजन होता है उसमें कितना चार्ज होता है, +1। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 × +1 प्लस सल्फर की हमें ढूंढनी है, तो X समझेंगे इज इक्वल टू 0। सो 2 + x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितने आए, -2। या CO2 में अभी अभी हमने देखा ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, -2। तो क्या करेंगे, सेलेनियम की हमें पता नहीं, x प्लस ऑक्सीजन 2 है और -2 इज इक्वल टू 0, x प्लस -4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा, +4। और यहाँ TeF6 में x प्लस 6 × -1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस -6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितनी आई, +6। इसी तरह सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, -2 +2 +4 +6। अभी हम ग्रुप 17 के बारे में देखेंगे। ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। इसका आउटरमोस्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2Np5, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की। So they attain noble gas configuration either by gaining 1 electron forming E- ions or by sharing 1 electron forming 1 covalent bond. All halogens exhibit -1 oxidation state. लेकिन फ्लोरीन तो -1 दिखाता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन exhibits first 4 odd number oxidation state, that is +1 +3 +5 +7. Why? Because less electronegativity than fluorine and possess empty d orbital. क्यों दिखाते हैं +1 +3 +5, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन से कम है और इनके पास क्या है, डी ऑर्बिटल्स है, इसलिए ये क्या करते हैं, +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ये हुआ ग्रुप 17 के बारे में। अब हम ग्रुप 18 के बारे में देखेंगे। ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, आपको तो पता है, याद रखा है आपने कौन कौन से, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2Np6, 6 + 2 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स। अरे इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से, देयरफॉर नो टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज दे आर 0 वैलेंट एंड मोस्टली एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक। इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण एक ऐसे है 0 वैलेंट है, इनको कोई ज़रूरत ही नहीं दूसरे से लेने की, और वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट इसमें जो ज़ेनॉन है वो ज़ेनॉन एग्जिबिट्स +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे अभी अभी तो मैंने बता दिया कि ये 0 वैलेंट है, इनर्ट है, फिर भी ज़ेनॉन क्यों दिखाता है +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ज़ेनॉन हैज़
लार्ज एटॉमिक साइज। हम रीज़न देख रहे हैं क्यों दिखाता है, क्योंकि ज़ेनॉन की साइज कैसी है, लार्ज एटॉमिक साइज है एंड लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो कैसी है, कम है, लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसके साथ साथ भी इट्स आउटरमोस्ट शेल हैज़ डी ऑर्बिटल्स, उसके पास डी ऑर्बिटल्स भी है, इसलिए वो +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। चलो हम देखते हैं कौन सी कंपाउंड में वो दिखाता है। तो फॉर एग्जांपल XeF2, XeF4, XeF6, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड में XeO3, XeOF4, इन कंपाउंड्स में वो +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। चलो हम समझते हैं। XeF2 में वो +2 दिखाता है, +4 दिखाता है, +6 दिखाता है। चलो हम ढूंढ लेते हैं। तो Xe की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, हम X उसको मानेंगे प्लस। फ्लोरीन कितना है 2, हमें पता है फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है =0, यानी X - 2 =0, यानी X कितना हुआ, +2 हुआ। XeF4 के लिए X + 4 × -1 = 0, यानी X - 4 = 0, यानी X +4। XeF6 के लिए कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ज़ेनॉन, X + 6 × -1 = 0, X - 6 = 0, यानी X कितना हुआ, +6। XeO3 के लिए X + 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, यानी X - 6 = 0, यानी X कितना हुआ, +6। और यहाँ X + एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के लिए -2, और यहाँ 4 फ्लोरीन है, इसलिए क्या आएगा, +4 × -1 = कितना आएगा, 0, यानी X - 2 - 4 = 0, यानी X - 6 = 0, यानी X कितना आया, +6। इसी तरह यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉइंट कंप्लीट होता है। अभी मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया, अभी हम एक शॉर्ट ट्रिक से ये याद रखेंगे, एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के ज़रिए हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट याद रखेंगे। ओके, टाइम मैंने इतना कुछ बता दिया, आपको बोर भी हुआ होगा और डिफ़िकल्ट भी शायद लगा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अगर एक सिर्फ टेबल याद रख सकते हो तो आप इजीली ऑक्सीडेशन स्टेट का कौन सा भी क्वेश्चन MCQ में आए या और कहाँ भी आए, आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। देखो, जो मैंने अभी तक कुछ बता दिया वो सिर्फ एक ही टेबल में मैंने ड्रॉ किया है। ग्रुप हमारा 16 है, 17 है, 18 है। आपको तो एलिमेंट्स याद है, आपको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता है, NH2 NP4, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ क्या होगा, अगर उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो लेगा। ओके, और इस पे जो चार्ज आएगा E-2। ग्रुप 17 के बारे में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो बनेगा E-, और इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटरमोस्ट शेल में, यानी ए बनेगा 0 फैलेट। अब ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, -2 +2 +1, आपको सिर्फ याद रखना है। और बाकी वाले जो है वो -2 दिखाते हैं, और उसके साथ पहले वाले जो हमारे E1 नंबर 3 है वो दिखाते हैं, यानी +2 +4 +6। यहाँ फ्लोरीन -1, ऑल -1 दिखाते हैं, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उसके साथ पहले वाले जो हमारे 4 ऑड नंबर है, आपको ऑड नंबर पता है ना, 4, हमारे जो फर्स्ट 4 ऑड नंबर है वो ऑड नंबर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिखाते हैं, यानी +1 +3 +5 +7। और इसमें ये 0 वैलेंट है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन है, ज़ेनॉन क्या करता है, पहले वाले जो 3 E1 नंबर है वो दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी +2 +4 +6, और उसका एग्जाम्पल दिया है। ओके, वाटर OF2 H2O2 Na2O2 H2S SeO2 TeF6। ओके, यहाँ ज़ेनॉन XeF
2 XeF4 XeF6 XeO3 XeOF4। यहाँ और एक बात कहिए, क्या स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ग्रुप 16 इंक्रीजेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। वाई? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आपको किसी ने पूछा 5 क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन शोज +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, रीजन इज due to less electronegative than fluorine and possess empty d orbital. And in group 18 5 xenon shows +2 +4 +6 oxidation state due to large atomic size, lower ionization enthalpy and empty d orbitals. ये छोटा सा चार्ट आप याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप क्या करेंगे, आपके नोटबुक में ये नोट डाउन करके रखेंगे तो कभी भी वो सिर्फ नोट आपने देख लिया तो आप समझ जाओगे। लगता है आपको एनोमलस बिहेवियर और ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो, पसंद आई या नहीं, तो ज़रूर एक लाइक तो बनती ही है। ओके, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, अभी तक किसी ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट लेके, दैट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेटल और क्या है हैलोजन, वो लेकर हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।